राक्षस राज रावण। ब्रह्मा जी के मुख से रावण का नाम सुनकर देवताओं के मुख पर क्रोध और भय का भाव था। ब्रह्मा जी भी जानते थे कि उन्हीं के वरदान के कारण रावण अजेय हो गया है और ऋषि, यक्ष, गंधर्व, सूर्य, वायु, यहां तक कि देवराज इंद्र को भी कष्ट दे रहा है। ब्रह्मा जी देख पा रहे थे कि सभी देवता मन ही मन उन्हें दोषी भी मान रहे हैं और उपाय के लिए भी उन्हीं की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक पल के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। सभी स्तब्ध थे कि तभी ब्रह्मा जी बोले, वर मांगते समय रावण ने कहा था कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता, राक्षस किसी के हाथों न मारा जाऊं, परंतु मनुष्य से अवध्य होने का वरदान उसने नहीं मांगा, इसलिए अब उसका वध मनुष्य के हाथों ही होगा। नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के सच्चे इतिहास को प्रस्तुत करती श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में राक्षस राज रावण के विषय में चर्चा उस समय की मांग थी, लेकिन अभी तक हम इतिहास परक चर्चा कर रहे थे। तब अचानक ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं का आगमन और उनके द्वारा यह चर्चा कई प्रश्न खड़े करती है। किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या इतिहास में देवी घटनाओं का वर्णन इसे मिथक की ओर नहीं मोड़ देगा? क्या ये घटनाएं इतिहास का भाग हो सकती हैं? देखिए, रामायण तो स्पष्ट कह रही है कि यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए देवता आकाश मार्ग से अवतरित हुए और उन्होंने रावण और उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में ब्रह्मा जी से बात की। और इसकी संभावना अधिक है कि उस काल में यज्ञ के समय इन शक्तियों की उपस्थिति यज्ञ स्थल पर ही रहती हो। आज भी जब हम यज्ञ, पूजा और हवन आदि करते हैं तो इन शक्तियों का आह्वान करते हैं। अंतर इतना ही है कि आज हमारे लिए उनको देख पाना संभव नहीं है, परंतु हम उनकी उपस्थिति तो आज भी स्वीकारते ही हैं। वाल्मीकि जी के लिए यह संभव रहा होगा कि उन्होंने उन शक्तियों की उपस्थिति को समझा और उनका वर्णन किया। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने अपने वर्णन को रुचिकर बनाने के लिए और श्री राम के जन्म पर एक दैवीय प्रभाव बताने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन ये तभी संभव है जब वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन श्री राम जन्म के बाद किया हो और वे उनके महान व्यक्तित्व से परिचित रहे हों। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि महर्षि वाल्मीकि मानते हैं कि श्री राम एक असाधारण शक्ति हैं, जिनका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यज्ञ के समय कई राजा और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र हुए होंगे और उनके बीच रावण के विषय में जो चर्चा हुई होगी उसे ही वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के बीच बातचीत के रूप में व्यक्त किया है। हमने पूर्व में इतिहास को इतिहास अर्थात ऐसा ही हुआ था ये कहकर समझाया था कि जो हुआ था वही वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि केवल एक इतिहासकार हैं। वास्तव में वे एक आदि कवि हैं और उन्होंने एक महान कवि और लेखक की भांति ही अपनी रचना में रुचि बनाए रखने के लिए कुछ रचनात्मक प्रयोग भी किए हैं। इस वर्णन के पीछे की घटनाएं एक सच्चा इतिहास बताती हैं और जिसको समझने के लिए हमें इतिहास की एक और परिभाषा समझनी होगी, जो कहती है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। बृहद भागवतामृत में यह उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जो पहले हो चुका है और जिसे कहानी के रूप में बताया गया हो, वो ही इतिहास कहलाता है। यानी
हम जो कह सकते हैं कि इतिहास में जो हो चुका है उसे कथा के रूप में कहा जा सकता है, और महर्षि वाल्मीकि ने भी कहीं कहीं वही ही तो किया है। जब हम इतिहास की दूसरी परिभाषा देखते हैं तो हमें देवताओं का एकत्र होना, उनका रावण के अत्याचारों के विषय में बात करना सब ठीक लगता है। हम देखते हैं कि महाराज दशरथ का यज्ञ चल रहा है और इधर ब्रह्मा जी ने मार्ग दिखा दिया है कि रावण का अंत मनुष्य के हाथों ही होगा। लेकिन कैसे? और इतनी शक्ति और सामर्थ्य किस मनुष्य में है कि वो रावण का अंत कर सके? ये प्रश्न देवताओं के मन में भी था। ब्रह्मा जी की बात में तर्क था कि रावण ने मनुष्य से अजेय होना नहीं मांगा था, लेकिन इसके बाद भी ये प्रश्न सभी को उलझन में डाल रहा था कि कैसे कोई साधारण मनुष्य रावण की मृत्यु का कारण बन सकता है। तभी गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। उनका आना जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर था। यह अद्भुत संयोग देखिए कि एक ओर महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अभी सुझाया कि रावण का अंत कोई मनुष्य ही करेगा। सभी देव भगवान विष्णु की ओर ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हों कि हे विष्णु, आप ही महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करें और मनुष्य रूप में आकर दुष्ट रावण का अंत करें। तभी जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ये संवाद फलीभूत हुआ और एक सम्मिलित ऊर्जा के रूप में पुत्रेष्टि यज्ञ की अग्नि से विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। यहाँ जो यज्ञ से प्रकट होने वाले पुरुष का वर्णन है उससे स्पष्ट होता है कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने रचनात्मक प्रयोग किए हैं। वर्णन है कि अग्निकुंड से प्रकट होने वाले पुरुष ने लाल वस्त्र धारण किए हुए, उनका मुख भी लाल है, उनकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी है और उनके हाथ में खीर का पात्र है। यदि वर्णन को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वे अग्निकुंड में तीव्र गति से प्रज्वलित अग्नि का ही वर्णन कर रहे हैं, जिसकी औषधि ऊर्जा या धूम्र को राजा और रानियों ने ग्रहण किया। अब उस औषधीय पदार्थ या खीर को महाराज को 3 रानियों में बांटना था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खीर का आधा भाग माता कौशल्या को, माता कौशल्या से बचे आधे भाग का आधा भाग माता सुमित्रा को और उनसे बचे आधे भाग का आधा या मूल खीर का 8वां भाग माता कैकेयी को दिया और अंत में बचा हुआ भाग या 1 और 8वां भाग कुछ विचार कर पुनः माता सुमित्रा को दे दिया। इस वितरण की कई व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ महर्षि वाल्मीकि यह सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे श्री विष्णु ने अपनी ऊर्जा को 4 भाइयों के रूप में बांटा है। और ऐसा करने के लिए देवों ने स्वयं उनसे प्रार्थना की है। जब देव कहते हैं, हे विष्णु, हम समस्त लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ धर्मात्मा, गुणी और अत्यंत उदार हैं, जो ऋषियों के समान तेजस्वी हैं। कृपा कर तस्य भार्यासु तीस्रषु ह्री श्री कीर्तयोपमासु च विष्णु पुत्र त्वमागच्छ कृत्वा आत्मानं चतुर्विधम। बालकांड के सर्ग 15 में बताया गया है कि 4 रूपों में प्रकट होकर उनकी 3 पत्नियों के 4 पुत्रों के रूप में अवतार ले, जो ह्री अर्थात विनम्रता, श्री अर्थात शुभता और कीर्ति अर्थात यश से परिपूर्ण हो। और इन्हीं 3 गुणों की पूर्ति के लिए 4 पुत्रों का जन्म होने वाला था। महाराज दशरथ ने उचित प्रकार से खीर को तीनों रानियों के बीच में बांट दिया। तीनों रानियों ने समय आने पर गर्भ धारण कर लिया। ये देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा और अन्य देवता गहन चिंता में हैं कि श्री विष्णु के मनुष्य के रूप में अवतार लेने के बाद भी रावण का अंत होगा कैसे। उनकी चिंता का कारण यह है कि रावण अपने कुलवंश के साथ राक्षसीय गुण और शक्तियों से पूर्ण है और श्री विष्णु मनुष्य रूप में देवी शक्तियों के साथ नहीं है।
तब वे अकेले रावण का सामना कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी और सभी देव विचार मग्न हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर आंखें खोलते हैं और सभी देवों से कहते हैं, श्री विष्णु हमारे लिए मनुष्य रूप में अवतरित हो रहे हैं, हमें भी वानर रूप में उनका सहयोगी बनना होगा। सभी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार अपने गुणों के अनुरूप वानर रूप में प्रकट होने लगते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जामवान या जामवंत के रूप में प्रकट होते हैं। इसके पश्चात इंद्र से बाली, सूर्य से सुग्रीव, विश्वकर्मा से नल, अग्नि से नील और अंत में पवन देव से हनुमान जी प्रकट होते हैं, जिनका वेग गरुड़ के समान और देह वज्र के समान दृढ़ थी। हमने देखा कि पुत्रेष्टि यज्ञ के साथ देवताओं की चर्चा के माध्यम से एक बार महर्षि वाल्मीकि ने राक्षस राज रावण के बढ़ते आतंक के विषय में बताया, और दूसरी बार ब्रह्मा जी और देवों की चर्चा में ये स्पष्ट किया कि उस समय रावण से मुक्ति के लिए विभिन्न दैवीय ऊर्जाओं ने वानरों का रूप धारण किया। लेकिन यहाँ जो वर्णन है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये वानर साधारण बंदर तो बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि वे बलवान हैं और अपनी इच्छा से रूप परिवर्तित करने वाले हैं, माया को जानने वाले, वेग में पवन के समान चलने वाले, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, पराक्रम में विष्णु के ही समान, उद्यमी, दिव्य शरीर वाले, अस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के सदृश हैं। ये सभी गुण साधारण बंदरों में नहीं पाए जाते। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी बंदर या रीछ के समान प्रस्तुत छवि गलत है, लेकिन वे केवल बंदर या रीछ ही थे, ये मानना ठीक नहीं लगता। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि कैसे वे मनुष्यों की तरह बातचीत और व्यवहार करते थे। इसके उत्तर में कई विद्वानों ने कहा है कि वे वास्तव में मानव ही थे, लेकिन उन्होंने अधिकांशतः जंगल में रहने के लिए बंदरों की भांति पूंछ और चेहरा लगाकर एक बानर रूप बनाया। हम ऐसा आज भी देखते हैं कि जंगल में मनुष्यों की ऐसी कई जातियां रहती हैं जो सिर पर सींग लगा लेती हैं या कोई मुखौटा पहन लेती हैं। तो बहुत संभव है कि उन्होंने भी ऐसा ही कोई रूप बनाया हो, और वाल्मीकि रामायण तो उन्हें इच्छा के अनुरूप रूप बदलने वाला कह भी रही है। वाल्मीकि रामायण ने तो ये भी कहा है कि इन वानरों ने अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्षों और नागों की कन्याओं से जन्म लिया है, जो एक बार फिर उन्हें साधारण बंदरों से अलग करता है। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं कि यस्य देवस्य यद्रूपम वेशो यश्च पराक्रमः अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक। बालकांड के सर्ग 17 में यह श्लोक संख्या 18 है, जो बताती है कि देवताओं के इन पुत्रों ने अपने सृष्टिकर्ता अर्थात देवताओं के सौंदर्य, रूप और पराक्रम जैसे गुणों को उनके ही समान रखा है। इसका अर्थ ये है कि वास्तव में ये सभी देवपुत्र थे, तो इनके वास्तविक गुण और स्वरूप भी उनके ही समान थे। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बंदर या वानर ही क्यों कहा? तो हम उन्हीं की बात से समझेंगे जब उन्होंने कहा कि ईदृशानाम प्रसूतानि हरिणाम कामरूपिणाम शतम शतसहस्राणि यूथपानाम महात्मनाम, कि इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करने में सक्षम 1 करोड़ बंदरों, महान बंदरों और बंदर सेनाओं के सेनापतियों की रचना की गई है। इसका अर्थ यह है कि वे बंदर नहीं हैं, लेकिन बंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। अभी तक रामायण की विभिन्न प्रस्तुतियों में यही दिखाया गया है कि हनुमान जी, सुग्रीव, बाली आदि सभी वानर हैं और जामवंत ऋक्ष के रूप में हैं, और वे बात भी करते हैं। रामायण और श्री राम में श्रद्धा तथा विश्वास रखने वालों को ये अनुचित नहीं लगता, लेकिन इसी के आधार पर कई लोग रामायण की सच्चाई पर प्रश्न करते हैं। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण में प्रयुक्त वानर शब्द का एक सरल अर्थ भी है, जिसके अनुसार जो वन में रहने वाले नर हैं वही वानर कहलाते हैं। यदि हम ऐसा समझें तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, और ये व्याख्या
वाल्मीकि रामायण के वर्णन से मेल भी खाती है, जहां उन्हें बुद्धिमान, देवों के सम्मान, नीतिज्ञ और विभिन्न अस्त्रों के विषय में जानने वाला कहा गया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वानर बंदर न होकर मनुष्य ही है, लेकिन वे अधिकांशतः बंदरों के समान रूप बनाकर रह रहे होंगे, इसीलिए आगे उनका यही रूप स्वीकार भी कर लिया गया। इससे एक और बात समझ में आती है कि वे वनवासी तो थे, लेकिन असभ्य न थे, और उन्होंने ये सब इसलिए किया कि वे जानते थे कि जब श्री राम जन्म लेंगे और वन आएंगे तो वे सब वन में उनके सहायक बनेंगे। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। अश्वमेध और पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने पर सभी देव अपना यज्ञ भाग लेकर जा चुके हैं। अतिथि राजा भी प्रस्थान कर चुके हैं। महाराज भी रानियों सहित ब्राह्मणों को आगे कर अयोध्या लौट आए हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि शृंग और उनकी पत्नी शांता को पूरे सम्मान के साथ विदा किया है। सभी के जाने के पश्चात महाराज दशरथ संतानोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए सूर्य को ऐसे देख रहे हैं जैसे कह रहे हों कि आप तो अयोध्या के पूर्वज हैं, आप ही कृपा कीजिए और ऐसी चाल से चलिए कि शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आ जाए जब मुझे पुत्र और अयोध्या को युवराज की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ नहीं जानते हैं कि वे केवल अपने पुत्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, वरन उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो संसार से अधर्म का नाश करने और मनुष्य को मनुष्यता सिखाने आ रहे हैं। वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो स्वयं समय है और स्वयं ही समय की मर्यादा भी। तो जो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कोई भी मर्यादा कैसे खंडित करेंगे? वे तो निर्धारित ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति में ही आएंगे। लेकिन कब होगा वो समय और कैसे निराकार परब्रह्म आएंगे साकार मनुष्य रूप में? जानने के लिए देखिए श्री राम जन्म प्रसंग का 5वां भाग हमारे राम के 10वें एपिसोड में। अभी के लिए नमस्कार। कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा